हजरत शीमा थी ना नबी पाक की रजाई हमशीर हजरत हलीमा की, तो उनके सारा कबीला गिरफ्तार होके आया था। वो जब आई है ना नबी पाक के पास, तो हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी हुजूर को जाके बस कान में कह दो कि हलीमा की बेटी आई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर इतनी तेजी से उठे कि नबी पाक की चादर भी मिंबर पे रह गई। फिर हुजूर घर ले गए, फरमाया फातिमा और आयशा को बुलाओ, मेरी बहन आई है। मेरे महबूब करीम ने फरमाया तू अगर कहेगी ना तो मैं तेरे लिए मदीने में मकान बना दूंगा, तू यहीं रह जा। कहने लगी नहीं महबूबा वापस जाना। तो हुजूर से कहने लगी मेरा सारा कबीला गिरफ्तार है, इसे छोड़ दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हर काम हुजूर ने मशवरे से किया, पर जब बहन ने कहा ना छोड़ दे, और मैं कोई मशवरा नहीं, जैसे तू कहेगी वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगी वैसे ही हो जाएगा, जिस तरह तू चाहेगी। कौन अश्कशोई करेगा, कौन बात सुनेगा, कौन दुख किसी के। पगली बीबी, पागल औरत, देखे कभी पागलों को कोई वक्त देता? वो पागलों के पास बैठा, मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, मुझे तो सियाना बंदा मिलने आए तो मैं कहता मुख्तसर बात करना। एक पगली बीबी आई, पागल। हजरत अनस कहते हैं आके खड़ी, कहने या रसूलल्लाह मुझे काम है। पागल औरत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा क्या काम है? तो उसके मोहल्ले के लोग खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर छोड़ें, ये तो दीवानी है, ऐसी बातें करती रहती है। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर नाराज हुए, फरमाया तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? करने दो बातें, क्या बात है बता। कहने लगी हुजूर यहां नहीं करनी, मेरे साथ आए। नबी करीम उसके पीछे पीछे चलने लगे। जनाब अनस फरमाते हैं कि सहरा में ले गई, नबी पाक रेत पे बैठ गए, सामने बैठ गई। कहने लगी हुजूर बच्चों को मना करें, मुझे रोड़े मारते। फरमाया मैं कह दूंगा, अब नहीं करेंगे। हुजूर मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते। फरमाया मैं समझाऊंगा। या रसूलल्लाह ये पागल कह कह के छेड़ते। हुजूर ने फरमाया कोई नहीं कहेगा, मैं मना कर दूंगा। हजरत अनस कहते हैं देर तक हुजूर को रेत पे हुजूर बैठे। यार ये भी सुन्नत है मेरे नबी, सिर्फ खाने के दरमियान मीठा खाना ही सुन्नत नहीं मेरे भाई, ये भी नबी पाक की सुन्नत है, ये भी रसूल पाक का तरीका है। नबी करीम ने देर तक वक्त दिया, देर तक, कभी हंसती कभी रो देती। हजरत अनस कहते हैं मैंने ये अंदाज भी देखा, जब वो हंसती तो हुजूर भी हंसते। कभी को पागल के गम सुन के भी रोया। लेकिन ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मेरे महबूब ने खोल के बातें सुनी, खोल के अपनी मर्जी से कहने लगी महबूबा मैं थक गई हूं, अब आप जाएं। हुजूर मैं थक गई हूं, आप जाएं। नबी करीम उठे और उठ के फरमाया किसी का ख्याल ना करना, जब तेरा दिल करे दोबारा आ जा। यार ये हुस्न है, ये वकार है कि तू अश्कशोई किस तरह। मैं ना अभी इंतजार कर रहा हूं, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि MNA आएगा तो उस गरीब की मदद करेगा। मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि MP आएगा तो उसकी मदद करेगा। मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि बहुत बड़ा सेठ आएगा तो मदद करेगा। जब मोहल्ले का और गांव का चौधरी किसी गरीब पे जुल्म कर रहा होता है तो मैं अपने बच्चे को कह रहा होता तू ना उस लड़ाई में जाना, हमें क्या लगे। तो कौन फिर उसका हाथ, जुल्म फिर खत्म कैसे होगा? फिर क्या तरीका है जुल्म खत्म करने का? जब कुछ जालिम को जालिम कहने कोई तैयार ना हो। वो जमाना जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया था तो सारा मक्का मुखालिफ हो गया, सारा मक्का। एक वक्त उरूज का होता है, एक वक्त ऐसा होता है जब गुर्बत होती है, इब्तदा होती है। इस्लाम पर गुर्बत का जमाना। कबीला बनु आराश का एक शख्स मक्के आया, वो कहता मैं छोटा सा ताजर था। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हज़रात? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बस एक दो बात और अर्ज करनी है आप हज़रात। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं वो बनु आराश का रहने वाला शख्स आया। वो कहता मैं छोटा सा ताजर था, व्यापारी था। मैं गाँव से जानवर ऊंट घोड़े खरीदा करता, मक्के में ला के बेचता, मदीने में ले जाके बेचता, ताइफ में। मैं एक दफा ना बड़े सुर्ख रंग के खूबसूरत 2 ऊंट मक्के लाया। मैं मक्के के लोगों को ज्यादा नहीं जानता था, मंडी में जो लोग आते जाते थे उन्हें जानता था, माल बेच के चला जाता था। आज मैं मक्के में दाखिल हुआ तो अबू जाल मुझे कहने लगा यहाँ एक शख्स ने दावा नबूवत किया, उसके करीब न जाना। अतः मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगा। मैंने ऊंट दिखाए तो अबू जाल को पसंद आ गए, सौदा हो गया, ऊंट खरीद लिए।
वो शख्स कहता है कि ऊंट खरीद के ना, तो कहने लगा फलां मोहल्ले की फलां गली के फलां कोने में मेरा घर है, कल आके पैसे ले जाना। कहते मैं अगले दिन पैसे लेने गया तो कहने लगा आज नहीं मेरे पास, कल आना। मैं अगले दिन फिर गया, पैसे, कहने लगा नहीं कल आना। होटल होते नहीं थे, मक्के में मेरा रिश्तेदार कोई नहीं था, मैं फुटपाथ पे सोता, जो चंद खजूरें और सिरका मेरे पास था वो पहले दिन ही खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट भी सारी वहीं लगी हुई थी, घर में बच्चे बच्चियां इंतजार कर रहे थे, मैं बड़ा मजबूर हुआ, थक गया। तीसरे दिन मैं गया तो मैंने कहा पैसे, कहने लगा कल आना। मैंने जरा दबा के बात की, मैंने कहा यार मेरी कोई पुप्पो तो रहती नहीं मक्का मुकरमा में, गरीब आदमी हूं, मेरे पैसे दे मैं जाऊं। जब दबा के बात की तो कहने लगा जा दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले, भाग जा। ये ताजर जब डूबते हैं ना तो माज़अल्लाह ताला कुछ तो ऐसे होते हैं जो खुदकुशी करके मर जाते हैं, इसलिए कि बड़े लोग इनके साथ वाबस्ता होते हैं। जब किसी की असल राह से डूब जाए, कहते हैं मैं कांपने लगा। मैंने पूछा लोगों से कि तुम्हारे चौधरी सरदार बड़े कहाँ बैठते हैं, तो कहा वो जो हरमे मक्का के साथ टोलियां बना के बैठे हैं ना, वो सारे हमारे सरदार ही हैं। कहते मैं वहां गया, अबू सुफियान थे, अबू लहब था, उतबा, तैबा, शैबा, अबुल मुख्तरी, अखनस बिन शुरैक, सब बैठे। मैंने जाके कहा यारो मैं बनु अराश का रहने वाला हूँ, छोटा सा ताजर हूँ, 2 ऊंट यहाँ लाके बेच बैठा हूँ, तो एक शख्स ने खरीदे हैं, वो पैसे नहीं देता। कहते उतबा बोला या अबू सुफियान बोला, कौन है जो तेरे पैसे खा गया, ताकत है किसी की नाम ले। तो कहते मैंने कहा उसका नाम अबू जहल है। जब मैंने ये कहा ना तो कहने लगे ओहो वो तो पैसे नहीं मिलते तेरे, वो तो बड़ा गुंडा है, तो बहुत बड़े बदमाश के पास लग गए, वो तो नहीं पैसे मिलने लगे, कभी नहीं मिलते। फरमाते अब मैं कांपा, अब तो मेरी उम्मीदें टूटने लगी, अब मेरे आंसू छलकने लगे। तो एक शख्स ने ना मजाक किया, इधर देखिएगा मेरी तरफ, मजाक किया। कहते हैं सामने ना खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगा के रसूल पाक तशरीफ फरमा थे, नबी करीम बैठे हुए थे, नबी करीम। तो एक बंदे ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशत, उसने ना मजाक किया, कहने लगा वो जो बंदा बैठा है वो तेरा मसला हल कर सकता है। कहते उसने मजाक किया, बाकी हंसने लगे। मुझे समझ ना आई कि भेजते भी हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, नबी करीम कुछ वजीफा पढ़ रहे थे। ये गरीब आदमी ना बेचारा वजीर से भी डरता है तो पीर से भी डरता है कि कहीं तबीयत पे कोई चीज गिरा ना गुजर जाए। तो कहता है मैं डरते डरते ना पीछे बैठ गया कि फारिग होंगे तो मैं बात करूंगा। फरमाते मैं अभी पीछे बैठा ही था, पूरा बैठा भी नहीं था कि मेरे रसूल पाक ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, रुख मेरी तरफ फेरा, 2 जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूं लगा जैसे परदेश में मुझे मां मिल गई हो। 2 जुमले। पहला फिक्रा हुजूर ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फिक्रा फरमाया परेशान लगते हो। फरमाते हैं बात छम छम मेरे आंसू गिरे, छम छम। और भाई कोई अपना मिले तो रोने का मजा आता है ना, कोई दुख पूछे तो फिर बंदा आंसू गिराए ना, हर एक को तो दुख सुनाए भी नहीं जाते। वो शायर उर्दू का है, आपकी समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा है। उसने कहा था कि हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। हम रोए भी हैं पर हमने कोशिश की है कि कोई हमारे आंसू न देके छुप छुपा के रोए। फरमाने लगे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परदेसी और परेशान लगते हो। कहते मैं जब रोया ना तो करीम रसूल ने काम भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा मसला क्या, मुझे तबकी दी। फरमाया चुप कर, रोता क्यों है, जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, फरमाने लगे गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है, जाओ ऐलान कर दो गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। नबी करीम ने फरमाया फिक्र न कर, जैसे तू कहेगा हो जाए। कहते हुजूर पहले मुझे घर लाए, सिरका खिलाया, खजूरें दी, दूध पिलाया, मैं 2-3 दिनों का भूखा था, मैंने राज राज के खाया। कहते जब मैं सैर हो गया ना मेरी तसल्ली हो गई। अब हुजूर ने फरमाया बता तेरा मसला क्या है। सारा इलाका किसी और तरफ है, शहर किसी और तरफ है, पर मेरे नबी हक के साथ है। हालात नहीं है इस वक्त के हक के साथ खड़ा हुआ जाए, पर हुजूर हक के साथ है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम रसूल फरमाने लगे क्या मसला है। अबू जाल पैसे नहीं देता। फरमाया उसने क्यों नहीं देने, देगा पैसे, क्यों नहीं देने पैसे। देख कुछ लोग ना
कुछ लोग शराफत को बुजदिली समझते हैं। वो एक दरवेश था तो किसी ने सख्त बात कर दी तो कहने लगा मेरे साथ सख्त बात ना कर, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी होर भी बूटियां जानने हैं। इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल ते असी। और उसका तर्जमा इकबाल ने भी किया। इकबाल कहने लगे हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, पर रिज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। रिज़्मे हक व बातिल हो तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैना, काफिर पे सख्त और आपस में रहम दिल, ये उसूल है मोमिन का। नबी करीम ने फरमाया क्यों नहीं पैसे देने, देगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो रब का नाम लेके डट जाए अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम साथ चले आहिस्ता आहिस्ता। और भाई काउंसलर रुका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी। वैसे तो काउंसलर के दरवाजे पे सवेरे को चला जाए ना गरीब आदमी, अमीर आदमी पे तो खैर पर्चा भी हो तो SHO साहब पूछते हैं चौधरी साहब दरखास्त आई होता की करना है, तो गरीब आदमी को ले जाते हैं। तो वो फिर जाता है बेचारा काउंसलर साहब के पास, चौधरी साहब के पास। तो फिर अंदर से पैगाम आता है कि चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं। फिर पैगाम आता है कि ब्रेड गर्म हो रहा है। फिर पता चलता है कि अब अखबार पढ़ रहे हैं। वो गरीब बाहर बैठा है। फिर बाहर आके पूछते हैं गाड़ी करा के लाए हो, वहां कैसे जाना है? वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दाई। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, ओने ताजा वाले दर दर रोले, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते आ तख्त बिठावे। ओ सजना किसे नु कारा मिलदा ही, कोई काबे ओ खाली आवे, डर उसकी बेनियाजी से। और बड़े बड़े हाजी नमाजी, नाराज ना होना मेरी बात, बड़े बड़े हाजी नमाजी हक की बात करनी होती है तो पीछे हट जाते हैं। एक बाबा बुल्ले शाह साहब की बात ना कर दूं दरमियान में। बाबा साहब ने बड़ा शिकवा किया, कहने लगे आज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, आज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जांदे हो, ओ कुछ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने क्यों नहीं, हम हक के साथ। हुजूर साथ चले तो वो शख्स कहते हैं जब गली में हुजूर जा रहे थे ना तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि वो तो बड़ा बदमाश है और हुजूर तो बोलते भी धीमा धीमा है, वो तो बड़ा गुंडा है। और मैं 100 बातें करता तो हुजूर एक जवाब देते, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची भीनी की रिफत पे लाखों सलाम। तो महबूबे पाक कैसे बात करेंगे, वो तो बड़ा बेहया है। लेकिन कहते सारे रस्ते हुजूर ने कोई बात ना की, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चक डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। ये किस किस्म का अजाब है? जुमे पड़ गई, टिड्डियां आ गई, ये अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जब वो अजाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये अजाब टल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में जब अजाब टल जाने के बाद फिरौनी फिर अपने वादे से